लिसा बस नहाने के दौरान ऐसे ही मोबाइल पर नजर डाल रही थी कि उसकी आंखें एक झटके में फटी की फटी रह गईं। मोबाइल स्क्रीन पर घर के आंगन में एक अजनबी आदमी दिख रहा था जो धीरे धीरे उसी बाथरूम की तरफ बढ़ रहा था जहां वो नहा रही थी। उस पल लिसा को समझ आ गया कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। उसने फौरन कपड़े पहने और मोबाइल से पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन अफसोस फोन की बैटरी खत्म हो चुकी थी और मोबाइल अपने आप बंद हो गया था। अब लिसा पूरी तरह घबरा चुकी थी। घर में उस वक्त वो अकेली थी। जल्दी से वह भागती हुई दूसरे माले की बालकनी पर गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, मैंने पुलिस को बुला लिया है ताकि वो काले कपड़े वाला आदमी डर के मारे भाग जाए। इसके बाद वह तेजी से अंदर आई और सारे दरवाजे खिड़कियां लॉक कर दी। जब हर एक खिड़की और दरवाजा अच्छे से बंद हो गया तब जाकर लिसा ने थोड़ा चैन की सांस ली और मोबाइल को पावर बैंक से चार्ज करने लगी। लेकिन उसे क्या पता था कि वही काले कपड़े वाला आदमी अब उसके कमरे के दरवाजे तक पहुंच चुका है। शुक्र है कि उस विला की खिड़कियों पर ऐसी फिल्म छड़ी थी जिससे अंदर से बाहर देखा जा सकता था, लेकिन बाहर से अंदर कुछ नहीं दिखता। लिसा एकदम सांस रोककर चुपचाप बैठी रही बिना कोई आवाज किए। कई मिनट तक उस आदमी ने आसपास देखा, लेकिन जब उसे कुछ शक नहीं हुआ तो वो धीरे धीरे पीछे के दरवाजे की ओर बढ़ गया। और तभी लिसा को याद आया, ओह नो, मैंने तो पीछे का दरवाजा बंद ही नहीं किया। वो बिजली की रफ्तार से भागती हुई पीछे गई और ठीक उस 1 सेकंड पहले दरवाजा लॉक कर दिया जब वो आदमी अंदर घुसने ही वाला था। अब उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उस आदमी की आंखें खिड़की से झांकने की कोशिश कर रही थी और वो लगातार दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। अब लिसा ने फिर से सारे दरवाजे खिड़कियां चेक की और जब उसे लगा कि वो आदमी कुछ दूर चला गया है तब उसने फिर से मोबाइल चार्जिंग पर लगाया। लेकिन इस बार हालात और भी ज्यादा डरावने थे। वो आदमी गया नहीं था, बल्कि अब पूरी विला के चारों तरफ चक्कर काट रहा था, जैसे किसी भी तरह अंदर घुसने का रास्ता ढूंढ रहा हो। अब लिसा को समझ आ गया था कि अगर वो आदमी एक बार अंदर आ गया तो बचना मुश्किल होगा। उसने फिर से पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन कॉल जा ही नहीं रहा था, जैसे किसी ने पूरे इलाके में नेटवर्क जैमर लगा दिया हो। असल में वो काले कपड़ों वाला आदमी बहुत चालाक था। उसने पहले ही समझ लिया था कि अंदर मौजूद शख्स पुलिस को बुलाने की कोशिश कर सकता है, इसलिए उसने पहले से ही घर की इंटरनेट लाइन काट दी थी। जैसे ही लिसा को ये बात समझ में आई, उसकी तो मानो जमीन ही खिसक गई। अब ना फोन काम कर रहा था ना इंटरनेट, यानी पूरी तरह से बाहर की दुनिया से कट चुकी थी। लेकिन लिसा जानती थी वो हार नहीं मान सकती। वो बैठकर सिर्फ इंतजार नहीं कर सकती थी कि कब दरवाजा टूटे और कब सब कुछ खत्म हो जाए। घबराहट में इधर उधर दौड़ते हुए उसकी नजर अचानक छत पर लगी स्मोक डिटेक्टर, धुआं पहचानने वाली मशीन पर पड़ी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया, अगर किसी तरह इसे एक्टिवेट कर दूं तो फायर अलार्म बजने लगेगा और कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड खुद ही पहुंच जाएगी। वो फौरन रसोई से माचिस ले आई और सीधे स्मोक डिटेक्टर के नीचे खड़ी होकर उसमें आग लगाने लगी। थोड़ी मेहनत के बाद आखिरकार अलार्म बज उठा। तीखी आवाज पूरे घर में गूंजने लगी। लिसा को लगा अब तो वो आदमी डर के मारे भाग जाएगा, लेकिन नहीं, वो आदमी बिल्कुल भी नहीं घबराया। उल्टा उसने बड़े आराम से अपने बैग से एक छोटा सा रिमोट निकाला, एक बटन दबाया और अलार्म की आवाज एक झटके में बंद हो गई। लिसा अभी इस बात को समझ भी नहीं पाई थी कि क्या हुआ। तभी उसने देखा वो आदमी अब पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ने की तैयारी कर रहा था। शुक्र था कि उनके घर का मेन गेट काफी मजबूत था। काले कपड़े वाला आदमी उसे लगातार कई मिनटों तक हथौड़े से पीटता रहा, लेकिन जब दरवाजा नहीं टूटा तो वो गुस्से में वहां से चला गया। लिसा ने सोचा यही सही मौका है, पीछे के रास्ते से निकलकर इस डरावनी जगह से भाग जाना चाहिए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही वो पिछवाड़े से बाहर निकली, सीधे उसी आदमी से टकरा गई। अब तो वो आदमी बुरी तरह उग्र हो गया। उसने बगल की खिड़की पर हमला करना शुरू कर दिया। शीशा बस टूटने ही वाला था और तभी डोरबेल बज उठी। दरअसल ये वो ही फूड डिलीवरी वाला था जिसे लिसा ने 1 घंटे पहले ऑनलाइन ऑर्डर किया था। लिसा झट से दूसरी मंजिल की बालकनी पर भागी और चिल्लाकर डिलीवरी वाले से बोली, भाई प्लीज पुलिस को फोन करो। लेकिन दूरी इतनी ज्यादा थी कि वो कुछ सुन ही नहीं पाया और इससे पहले कि लिसा कुछ और कर पाती, सबसे डरावना पल आ गया। शाम का अंधेरा अब पूरी तरह फैल चुका था। लिसा ने मौका देखकर विला के साइड गेट से चुपचाप बाहर निकलने की कोशिश की और फिर तेजी से कार की तरफ भागी। उसका इरादा था किसी भी हाल में इस घर से निकल जाना। लेकिन जैसे ही उसने कार स्टार्ट करनी चाही, इंजन ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी क्योंकि उस साइको आदमी ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि लिसा भागने की कोशिश करेगी और उसने चुपके से कार की वायरिंग काट दी थी। अब लिसा ने देखा वो आदमी कुछ दूरी पर खड़ा गाड़ी की तरफ घूर रहा था। डर के मारे लिसा वापस विला के अंदर भागी। कुछ देर के लिए लगा कि वो बच गई, लेकिन जल्द ही वो आदमी उसके पीछे पीछे आ गया। इस बार उसने घर की खिड़की पर एक मैसेज लिखा, आज रात तू मरेगी। लिसा का तो खून ही जम गया ये पढ़कर। और फिर वो आदमी एक फ्लेम थ्रोअर निकाल लाया और उसने दरवाजे की लॉक को आग से पिघलाने की कोशिश शुरू कर दी। अब लिसा ने भी ठान लिया, अगर मरना ही है तो लड़कर मरूंगी। उसने किचन से एक तेज फल काटने वाली चाकू उठाई और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसका इरादा था जैसे ही वो अंदर घुसे सीधे एक वार करके सब खत्म कर दे। लेकिन जैसे ही दरवाजा टूटा, डर ने लिसा पर काबू पा लिया। वो पलटकर भाग खड़ी हुई। वो सोच रही थी बस अब इस घर से निकल गई तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये घर एक पहाड़ी की चोटी पर था और शहर तक पहुंचने में
कम से कम 1 घंटा लगता। उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मजबूरन लिसा को फिर से विला के अंदर आना पड़ा और जैसे ही वो भागती हुई घर के अंदर आई, सीधे अपने एक्स बॉयफ्रेंड से टकरा गई। जैसे ही लिसा अपने एक्स बॉयफ्रेंड से टकराई, एक पल के लिए उसे सुकून मिला। लगा जैसे अब वो सुरक्षित है, लेकिन ये सुकून ज्यादा देर टिक नहीं पाया। कुछ ही सेकंड बाद उसके जहन में एक खतरनाक ख्याल आया, कहीं ये वही तो नहीं जो काले कपड़ों में घूम रहा था, वो जो डिलीवरी बॉय के साथ दिखा था। एक ठंडी लहर उसकी रीढ़ में दौड़ गई। कुछ सोचने का वक्त ही नहीं था। उसने बिना एक पल गंवाए सामने खड़े एक्स बॉयफ्रेंड पर हमला कर दिया। हाथ में पकड़ी चीज से सीधा उसे जख्मी कर दिया और फिर तेजी से वहां से भाग निकली। अब वक्त कम था और करना बहुत कुछ था। लिसा सीधे उस रूम में गई जहां घर का मल्टीमीडिया और इंटरनेट राउटर रखा था। उसने तुरंत वायरिंग को जोड़ा और कुछ ही देर में नेटवर्क फिर से चालू हो गया। नेट चालू होते ही उसने बिना देरी किए पुलिस को कॉल कर दिया, लेकिन पुलिस वाले बोले, मैम आपकी विला पहाड़ी इलाके में है, कम से कम 20 मिनट तो लगेंगे पहुंचने में। 20 मिनट। अब लिसा को पता था ये 20 मिनट उसकी जिंदगी के सबसे खतरनाक 20 मिनट बनने वाले हैं। अब उसे खुद को बचाने के लिए बस वक्त चाहिए था। उसने चुपके से उस आदमी का पीछा किया और जैसे ही मौका मिला उसे पीछे से धक्का देकर एक कमरे में बंद कर दिया और बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया। लेकिन वो भी जानती थी ये लकड़ी का दरवाजा ज्यादा देर नहीं टिकेगा, और हुआ भी वही। कुछ ही मिनटों में दरवाजा तोड़कर वो आदमी फिर से बाहर आ गया। लेकिन इस बार लिसा पहले से तैयार थी। उसने घर की पूरी बिजली काट दी थी। अब पूरे विला में घुप अंधेरा था, न कैमरा, न लाइट, न कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, सब बंद। अब मैदान बराबरी का हो गया था और खेल शुरू हुआ असली सर्वाइवल का। घर की सारी लाइटें बंद थीं। पूरे विला में घना अंधेरा छाया हुआ था। इस अंधेरे में वो काले कपड़ों वाला आदमी खुद ही रास्ता भटक गया। लिसा ने इस मौके का फायदा उठाने का सोचा। उसने चुपके से चाकू उठाया और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसका इरादा साफ था, अब या तो वो मरेगा या मैं। लेकिन जैसे ही वो पीछे से वार करने ही वाली थी, अचानक उसका मोबाइल फोन बज उठा। वो तेज रिंगटोन पूरे घर में गूंज गई और उसके कदम वहीं रुक गए। जो मौका था वो अब चली गई। अब लिसा के पास कोई चारा नहीं बचा था। वो सोच ही रही थी कि शायद अब उसका वक्त आ गया है। तभी बाहर अचानक पुलिस की सायरन बजने की आवाज आई। ये सुनते ही काले कपड़ों वाला आदमी घबरा गया। उसने एक पल की भी देरी नहीं की और भाग खड़ा हुआ। लेकिन फिर जो हुआ वो लिसा ने सपने में भी नहीं सोचा था। भागते हुए वो आदमी सीढ़ियों से फिसल गया और सीधा सिर के बल नीचे गिरा। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने लिसा को सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन जब उन्होंने बॉडी की पहचान की, लिसा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो काले कपड़ों वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका अपना एक्स बॉयफ्रेंड था। पूछताछ में लिसा खुद भी ये बात नहीं समझ पा रही थी। हमारा तो शांतिपूर्वक ब्रेकअप हुआ था, न कोई झगड़ा, न कोई पैसा लेन देन, फिर वो क्यों मुझे मारना चाहता था? जवाब ढूंढने के लिए लिसा ने सिक्योरिटी ऑफिस से उस दिन की सीसीटीवी फुटेज मांगी, लेकिन वहां से एक और झटका मिला। गेट की रिकॉर्डिंग उसके पिता पहले ही ले जा चुके थे। अब ये मामला और भी पेचीदा हो गया। लिसा ने खुद ही छानबीन शुरू की और धीरे धीरे जो राज सामने आया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसके पिता ने 1 महीने पहले लिसा के नाम पर 1 करोड़ की बीमा पॉलिसी खरीदी थी और खुद को नॉमिनी भी बना दिया था। अब लिसा को समझ आ गया था यह सब सिर्फ प्यार या बदला नहीं था, ये एक सुनियोजित षड्यंत्र था। सच का पता लगाने के लिए लिसा चुपचाप अपने पिता के ऑफिस पहुंची और जैसे ही उसने वहां की फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स खंगाले, सारा सच सामने आ गया। पिता की कंपनी दिवालिया होने की कगार पर थी। उन्हें बर्बादी से बचने के लिए बहुत बड़ी रकम की जरूरत थी। उसी वक्त लिसा की आंखें खुल गईं। वो काले कपड़ों वाला शख्स और कोई नहीं, खुद मेरे पापा थे। लेकिन लिसा ने तुरंत कुछ नहीं किया। उसने चेहरे पर एक मासूम मुस्कान चढ़ाई और पिता को रात के खाने पर घर बुला लिया। रात को उसने खुद अपने हाथों से एक पैक बनाकर पिता को दिया, जिसमें उसने धीमा झर मिला रखा था। पिता ने बेखौफ होकर पूरी ड्रिंक गटक ली और कुछ ही मिनटों में उनका शरीर सुन्न पड़ने लगा, हाथ पैर कांपने लगे। लिसा ने पास आकर धीरे से कहा, अब सच बताओ, उस रात असल में क्या हुआ था? पिता ने हार मान ली। उसने बताया कि उसने ही लिसा की आवाज में उसके एक्स बॉयफ्रेंड को घर बुलाया था, फिर उसे मारकर लिसा के आंगन में फेंक दिया ताकि पूरा शक उसी पर जाए। वो लड़का सिर्फ एक बल्ली का बकरा था। लिसा की आंखों में अब नफरत का सैलाब था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने जिस जहर को अभी पिया है वो खतरनाक है। 2 घंटे में तुम्हारा दिल बंद हो जाएगा और कोई इसका सबूत नहीं ढूंढ पाएगा। और हाँ, लिसा ने आगे कहा, मैंने भी तुम्हारे नाम पर इंश्योरेंस करवा रखा है। तुम्हारी मौत के बाद करोड़ों की रकम मेरे नाम ट्रांसफर हो जाएगी। तुमने मुझे मोहरा बनाया, अब मैं तुम्हें बना रही हूँ एक मोहरा, एक परफेक्ट क्राइम का हिस्सा। इतना कहकर लिसा वहाँ से चली गई और 2 घंटे बाद उसके पिता की मौत हो चुकी थी। लिसा ने पहले ही सीसीटीवी के हर कैमरे से बचते हुए सब कुछ प्लान किया था। पुलिस चाहकर भी कातिल का नाम नहीं ढूंढ पाई। कहानी के अंत में लिसा को उसके पिता के इंश्योरेंस से पूरी रकम मिल गई। वो शहर छोड़कर कहीं दूर चली गई और वहीं से उसने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। एक ऐसी जिंदगी जिसमें अब वो शिकार नहीं, शिकारी बन चुकी थी। यहीं पर फिल्म खत्म होती है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट जरूर करें, हमें खुशी होगी। सब्सक्राइब करें ऐसी ही और वीडियो के लिए।